बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, अफगानिस्तान से मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और अपडेट्स ये हैं कि कभी कभी आप कम अकली या कोई गलत असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर कुछ ऐसा नुकसान कर बैठते हैं जो आपके गले पड़ जाता है। नुकसान आप दुश्मन को पहुंचाना चाहते होते हैं, लेकिन आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है अफगान फौज के साथ। आज उन्होंने एक ऐसा प्लान किया कि वो एक ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि वो नुकसान भी पहुंचा देंगे और उसके साथ इसका प्रोपेगेंडा करेंगे। नुकसान अपना होता है तो खैर है, लेकिन वो चीज़ उल्टी पड़ गई है। हमारे पास खबर यह है जो हम आपके सामने इस वक्त तफसीलात देने वाले हैं कि अफगानिस्तान की फौज ने एक अपने ही डैम के ऊपर हमला किया है। उस डैम को जो काबुल का गवर्नर है वो नेशनल एसेट कह चुका है, उसको अफगान फौज ने बमबारी करके तबाह किया है, उसके ऊपर निशाना बनाया है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन ये साजिश तालिबान ने बेनकाब कर दी है। आप हैरान होंगे कि पहली बात है तो हम ये सुनते आए ना कि तालिबान अटैक कर रहे हैं डैम्स के ऊपर, नेशनल एसेट्स को तबाह कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमला किया है फौज ने और उसको बेनकाब किया है तालिबान ने। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आपको इस डैम की तफसीलात और इस डैम के नुकसान की वजह से काबुल को कितना नुकसान होगा और इन दी लॉन्ग रन जो वो हम कहते रहे हैं कि वो कट ऑफ करेंगे और काबुल को फतह करने के लिए उनके लिए आसानी होगी। ये काम अफगान फौज कर रही है कि तालिबान बाकी चीजें छोड़ें और काबुल आए और काबुल को फतह करेंगे। मेरी टॉप स्टोरी है जो मैंने आपको बतानी है। दूसरा एक नुकसान ये, फौजें लोगों की हिफाजत के लिए होती हैं, वो लोगों का दिफा करती हैं, लेकिन हरात के अंदर आप हैरान होंगे कि अफगान फौज के इत्तेहादी जिसमें इस्माइल खान इस टॉप लिस्ट हैं, वो लोगों की इमलाक लूट रहे हैं, लोगों के असासे लूट रहे हैं और बदमाशी और बंदूक की जोर के ऊपर लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप हैरान होंगे, मिसाल के तौर पे उनकी गाड़ियां जाती हैं गैस स्टेशन के ऊपर, पेट्रोल पंप्स के ऊपर, फ्यूलिंग करवाती हैं, फिल करवाने के बाद बंदूक की नोक के ऊपर चली जाती हैं और कहते हैं हम पैसे नहीं अदा करेंगे। और इसके अलावा मार्केट्स के अंदर वो क्या काम कर रहे हैं, जो दुकानें हैं उनके अंदर उन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं और वहां पे उनका क्या खेल इस वक्त चल रहा है वो भी तफसीलात के साथ आपको बताऊंगा। और फिर आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगस्त का महीना आखिरी महीना है जब इंटरनेशनल ट्रूप्स कंप्लीटली विड्रॉल कर लेंगे, चाहे वो नेटो के हों चाहे वो अमेरिका के हों, उन सबको निकल जाना है। लेकिन ऐसे में एक हंगामी इजलास हुआ है बरतानिया के अंदर पार्लियामेंट का, और उस इजलास के अंदर बरतानिया ये सोच रहा है और बरतानवी पार्लियामेंट अपने वजीर आजम के ऊपर जोर दे रही है कि आप ना सिर्फ फौजी भेजें, बल्कि ये फौजी कैसे भेजे जाएंगे, कितने भेजे जाएंगे ये भी बताऊंगा। साथ आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये जोर दें कि 31 अगस्त को जो विड्रॉल का प्लान है उसको रिवोक किया जाए, यानी वो फैसला वापस लिया जाए और दोबारा से तालिबान जिस तेजी से पेशकदमी जारी रखे हुए हैं इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आप हैरान होंगे जो डिबेट वहां पे हुई है, जिन लोगों ने इस चीज के ऊपर जोर दिया है, और फिर अफगानिस्तान के हवाले से उनकी वजारत दिफा और वजारत दाखिला ने एक ऐसा जवाब दिया है तालिबान को लेके कि उनकी पार्लियामेंट हैरान रह गई है कि ये बरतानिया की पार्लियामेंट है या ये तालिबान की पार्लियामेंट है और ये हमारे नुमाइंदे हैं या ये तालिबान का केस लड़ेंगे। ये तमाम तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं, हम मुकम्मल मैं और मेरी टीम इस वक्त नजर रखे हुए हैं जो मामलात अफगानिस्तान के अंदर होते हैं। हम ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के तालिबान से रिलेटेड, हम फौज से रिलेटेड भी बताते रहे हैं कि कहां पे कौन से ऐसे इलाके हैं जो अफगान फौज ने हासिल कर लिए हैं और तालिबान को पीछे धकेल दिया। हमने वो मुख्तलिफ इलाके आपको बताए हैं, लेकिन हम जहां पे अफगान फौज गलत कर रही है वो भी बता रहे हैं, जहां पे तालिबान गलत कर रहे हैं हमने वो भी आपको बताया। अब मैं आपको सबसे पहले तालिबान की खिलाफ एक साजिश जो अफगान फौज कर रही थी और तालिबान उसको पकड़ लिया उसके मुतालिक बताना चाहता हूं। अफगान फौज ने पहले एक हरियाणा अस्पताल को तबाह किया और तालिबान ने उसकी तस्वीरें जारी कर दी। फिर रात के अंदर इन्होंने ज्वेलरी मार्केट को तबाह किया, वो केस भी पकड़ा गया। अब हुआ क्या है, अब इन्होंने एक काबुल के डैम को, एक काबुल का डिस्ट्रिक्ट है उसके डैम को, शकरदारा डिस्ट्रिक्ट है उसके डैम के ऊपर बमबारी करके उसको निशाना बनाया है और इस चीज को माना नहीं है। अफगान फौज ने हमला किया है, उसके ऊपर रॉकेट फायर किए हैं, उसको तबाह करने की कोशिश की है, लेकिन यह साजिश बेनकाब कैसे हुई है?
ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, जो तर्जुमान है तालिबान के, उन्होंने ट्वीट्स किए, उन्होंने तस्वीर दिखाई हैं, फुटेजेस दिखाई हैं कि अफ़गान फ़ौज इन असासों के ऊपर हमला करके इनको तबाह कर रही है। मकसद क्या था? यहाँ पे हमला करेंगे, इल्ज़ाम लगा देंगे तालिबान के ऊपर कि ये हमले तालिबान कर रहे हैं, नेशनल एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये तरक्की नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाहबरूस डैम है, ये 11 साल लगे हैं डैम बनाते हुए अफ़गान हुकूमत को, और ये मुतनाज़ा शुरू से ही था, क्योंकि जब लोगों से ज़मीनें एक्वायर की गई तो उसके पैसे नहीं दिए गए थे, लोग इसके ऊपर एहतजाज करते रहे। लेकिन $50 मिलियन लगाने वाला ये जो डैम है 1.2 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, और इसको गवर्नर इस सूबे का और इस ज़िले का जो है मुतल्लिका हुकाम वो नेशनल एसेट डिक्लेयर कर चुके हैं, यानी इसके ऊपर हमला एक जुर्म है। लेकिन ये अफ़गान फ़ौज की एक साजिश थी तालिबान के खिलाफ। उनका ख्याल ये था कि काम करेंगे और इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा, जैसे सलमा डैम वाला और बाकी डैम्स वाला आएगा, तालिबान के ऊपर आएगा। लेकिन तालिबान ने ही ये ट्वीट करके, तालिबान ने ही ये मालूमात देके ये साजिश बेनकाब बना दी। अब इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है कि ये अफ़गान फ़ौज कर रही है। इस्माइल खान एक वॉर लॉर्ड हैं, उनको अफ़गान फ़ौज, एक तो ये अजीब मामला है कि फ़ौजें खुद लड़ती हैं, अफ़गान फ़ौज भी मुख्तलिफ है, वॉर लॉर्ड से मदद लेती है। रशीद दोस्तम आपके सामने है, रशीद दोस्तम साहब तशरीफ़ ले आए हैं, साहब जो हैं तुर्की से वापस, और उन्होंने अब वहाँ पे जंग लड़ने का फैसला किया। इस्माइल खान हेरात के अंदर है। ये लोग सुपर मार्केट्स और दुकानों के अंदर पोजीशंस लिए हुए हैं, वहाँ पे भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, जो हमारे पास इत्तलात आई हैं। अब जो सहाफ़ी वहाँ के क्लेम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी टीम के लोग नहीं कह रहे, मेरा कोई दोस्त नहीं कह रहा, पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा, वहाँ पे सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि इस्माइल खान के जो वॉर लॉर्ड है, इसके जो मुख्तलिफ लोग हैं वो स्टेशन के ऊपर जाते हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर फ्यूल भरवाते हैं, और वहाँ पे उनको बंदूक के जोर के ऊपर कहते हैं कि हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे, और वो वहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं। कहने को अगर तालिबान ये काम करें तो गलत है, लेकिन इस्माइल खान करे तो वो ठीक है, क्योंकि वो अफ़गान फ़ौज की मदद कर रहा है, तो इसलिए वो जिस तरह चाहें उसको कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बरतानिया नेटो का हिस्सा था, 450 फौजी मरवाए 2001 के बाद जब आए, उसके बाद फौज निकाल ली, और बाद में खबर यह आई कि स्पेशल ट्रूप्स एग्जिस्ट करेंगे। तालिबान ने कहा उड़ा के रख देंगे अगर यहां पे हुए तो। अब बरतानवी पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ है, और वहां पे बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस क्या कह रहे हैं, कैपेबल ऑफ एक्टिंग विदाउट अमेरिकन्स। वो कह रहे हैं कि अमेरिका जाता है जाए, हम उसके बावजूद भी लीडिंग रोल अफगानिस्तान के अंदर प्ले कर सकते हैं। ये दो साबिक वुज़राए दिफा हैं बरतानिया के, वो कह रहे हैं कि ये आखिरी महीना है, और ये चेयरमैन हाउस ऑफ कॉमन्स डिफेंस कमेटी हैं बेसिकली जिन्होंने बात किया, वो ये फरमा रहे हैं कि ये वक्त है कि बोरिस जॉनसन जो हैं वो इंटरनेशनल लीडरशिप का मुजाहरा करें, क्योंकि बरतानिया इंटरनेशनल लीडर है, और वो क्या करें कि वो अफगानिस्तान की अंदर जो बरतानवी फौजें हैं उनको वापस भेजें, और वहां पे वो अफगानिस्तान की फौज के साथ मिलके तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लें। इब्तदाई तौर पे जो उन्होंने सजेशन दी है, 5000 फौजी भेजे जाएं फौरी तौर पे अफगान फौज की मदद के लिए। और फिर साथ ही ये भी बताया, और आप हैरान होंगे, जो ट्विटर पैगाम उन साहब ने जारी किया है, वो नक्शा जहां पे तालिबान इस वक्त रूल कर रहे हैं, कह रहा है कि अगर हमने ना भेजा तो तालिबान पूरे मुल्क के ऊपर काबिज हो जाएंगे। अच्छा, अब साथ ही फरमा रहे हैं कि अमेरिका को इस चीज के ऊपर कायल किया जाए कि जो 31 अगस्त का प्लान है उसको रिवोक किया जाए, उसको वापस लिया जाए, ताकि इस चीज को इंटरनेशनल ट्रूप्स की एग्जिस्टिंग जो है वो बरकरार रहे। और ऐसे में बरतानवी जो वजारत दाखिला और वजारत दिफा है, उनसे जवाब मांगा गया, कहा गया जो लोग बरतानिया के साथ काम करते रहे हैं उनकी जानों को खतरा, उनका नहीं, हमारी तालिबान से बात हुई है, तालिबान ने इस चीज़ का यकीन दिलाया है कि वो लोग जो इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ काम करते हैं हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अब काम नहीं करेंगे। जिसके बाद उन्होंने कहा, सवाल यही पार्लियामेंटेरियंस उठा रहे हैं कि ये वजारत दिफा और वजारत दाखिला हमारी है या तालिबान की है। फिलहाल यही अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को प्रोफॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।